बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हमने यूनिट नंबर 1 मुकम्मल कर लिया है और इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, एक्सरसाइज 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं हर चैप्टर की। आपकी बुक्स के अंदर ना हर यूनिट के उन्होंने 10 के करीब जो है एमसीक्यूज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, जो सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है, कहता है कि मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइन इज़ द स्टेट ऑफ, के मैटर की वो कौन सी हालत है जो नियॉन साइंस के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर हम मैटर की स्टेट हमने पढ़ी थी, वैसे तो काफ़ी सारी थी। एक था सॉलिड, था लिक्विड, था गैस थी, फिर उसके बाद हमने एक प्लाज्मा स्टेट पढ़ी थी और हमने कहा था प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि रास्तों के ऊपर जो है साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं रोशनी वाले, जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो नियॉन साइंस होते हैं वो। और इसी तरह घरों के अंदर या होटलों में जो है ट्यूब लाइट्स होती हैं, तो इनके अंदर जो चार्जेस पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो इनमें जो मैटर की जो स्टेट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ये करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट जो है ये मौजूद होती है। उसके बाद कहते हैं दूसरे में कहते हैं कि हैज़ार्ड्स इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, कि हम लोग जब मार्केट के अंदर या शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें अक्सर शॉपिंग बैग्स दिए जाते हैं। तो जो शॉपिंग बैग्स दिए जाते हैं उनका मुज़र असरात का मुतालिया करना, यानी कि उनका बैड इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे माहौल पर, उन बैग्स का जिसे हम एज अ शॉपिंग के तौर पर लेकर आ रहे हैं, तो उनका हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इससे हम इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये ठीक है कि हम इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा होता है। इसके बाद है द मैन मेड पॉलीमरीज। अच्छा, पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर बेसिकली मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और इससे जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो कहते हैं कि इंसान का बनाया हुआ खुद साख्ता पॉलीमर्स कौन सा है? तो सबसे पहला है वो ब्रास है, सॉरी स्टार्च है। तो स्टार्च कुदरती तौर पर पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है पॉलीस्टाइरीन है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसका ये ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। अच्छा, ये जो पॉलीस्टाइरीन है ये जब हम बाज़ार से, ठीक है, बिरयानी वगैरह मंगवाते हैं या कोई चीज़ मंगवाते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ होती है उसमें, या घर में फ्रिज एसी आप लोगों ने मंगवाया होगा तो प्लास्टिक के ना कुछ फोम नुमा चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उस तरह की जो फोम की तरह की जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। ये अक्सर न्यू चीज़ जब हम लेते हैं तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए भी रखी जाती हैं। और इसके अलावा बिरयानी वगैरह जब हम बाज़ार से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो उनके जो बॉक्स होते हैं बिरयानी के, वो भी पॉलीमर्स के बने होते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन जो है ये इंसान की बनाई हुई है। बाकी सेलुलोज हो गया, प्रोटीन या स्टार्च, ये कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ठीक है। चौथी एमसीक्यूज है कि द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो शेप है वो रोम्बिक। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सल्फर था, सल्फर वो रोम्बिक शेप के अंदर पाया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन रहा है सल्फर। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ठीक है। तो रोम्बिक शेप बच्चे कुछ इस तरह से शेप थी, हमने, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ड्रा किया था कुछ इस तरह से, आपको याद हो, तो इस तरह की जो शेप होती है उसे हम कहते हैं रोम्बिक शेप। तो ये सल्फर जो हमारे पास रोम्बिक शेप में पाया जाता है। बाकी डायमंड ये जो है हमारे पास, या ग्रेफाइट, ये हमारे पास कार्बन की शक्ल में पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ठीक है। विच लिक्विड, पांचवी एमसीक्यूज है कि विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग आर कोलाइडेड सॉल्यूशंस, कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कोलाइडेड सॉल्यूशंस होगा। सबसे पहले है मिल्क, कि अगर बच्चे, अगर आप एक गिलास लें और उस गिलास के अंदर अगर मिल्क रखें, डाल दें, और अगर उस मिल्क में से आप टार्च लेंगे, टार्च, तो उसको जब आप इसमें से गुजारेंगे तो वो गुजर नहीं सकेगी। कोलाइडल सॉल्यूशंस की मिसाल ये होती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट को, लेज़र लाइट को आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अंदर की तरफ फैल जाएगी इधर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ही फैल जाएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है रोशनी फैल जाए, ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन का हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अगर हम मिल्क को, दूध को जो है
इसके अंदर रखें तो इसमें भी जो लाइट है वो फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो दूध है, मिल्क, वो किस चीज़ की मिसाल है? कोलाइडल सॉल्यूशन की मिसाल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? ठीक है। इसके बाद छठी एमसीक्यू है 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से एक ऐसा मिक्सचर जो है वो जो मिसाल है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिससे हम देखें तो वो हमें एक जैसा नज़र नहीं आता बल्कि वो मुख्तलिफ नज़र आता है। ठीक है, उसमें हम आसानी से फ़र्क कर पाते हैं। जैसे कि अगर रेत को हम पानी के गिलास में डालें तो आसानी के साथ बता सकते हैं कि ऊपर सबसे ज़्यादा रेत है या कम है, दरमियान में थोड़ी सी ज़्यादा है और नीचे सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, जिसमें आसानी से फ़र्क किया जा सकता हो। तो कहता है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन का मिसाल है? तो कंक्रीट मिक्सचर जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की क्या है? मिसाल है। अच्छा, उसके बाद 7वीं एमसीक्यूज है। कहता है कि अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट मैटर की जो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि ठोस और लिक्विड दोनों के दरमियान में कोई एक स्टेट पाई जाती है। तो हमें पता है कि वो कौन सी होती है? लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, लिक्विड क्रिस्टल ऐसा है जिसकी दोनों तरह की जो है प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो है 7 हो चुकी है। अब 8वीं एमसीक्यूज कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब फैले हुए होते हैं, थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज, कि एक कौन सा ऐसा मिक्सचर हो सकता है जिसके अंदर जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं वो फैले हुए नजर आते हैं। जैसे कि ये था, तो इसके अंदर अगर हम पार्टिकल ना इस तरह से आपको जो है टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल फैले हुए नजर आते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो इस तरह का जो सॉल्यूशन हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ठीक होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये इस तरह से मौजूद होता है। उसके बाद 9वीं एमसीक्यूज है। कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, KClO3 हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम्स, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 13.2 ग्राम्स है, किसमें 100 सममुकाब सॉल्यूशन के अंदर, और जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, कि हमारे पास जो पोटेशियम क्लोरेट जो कि पानी में हाल पजीरी में तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो तकरीबन 2.13 ग्राम है। दर्ज हरारत कम होने पर इसके हाल पजीरी के ऊपर वो कहते हैं क्या असर पड़ेगा, यानी कि हाउ द सॉल्युबिलिटी विल बी इफेक्टेड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो पोटेशियम क्लोराइड्स के टेम्परेचर कम करने पर, डिक्रीज करने पर क्या असर पड़ता है? तो इसका जो ऑप्शन है द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो इसी तरह इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी वो कम होती जाएगी। तो ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद हमारे पास आखिरी एमसीक्यू नंबर 10, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। कहते हैं कि आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च और पानी के दरमियान होने वाले रिएक्शन की रफ्तार का मुजाहिरा करते हैं। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज दिस टॉपिक विल बी डिस्कस या फार, कि वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होगी जिसके अंदर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, इसका मुतालिया करेंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, तो वो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बन रहा है? ठीक बन रहा है। तो ये एमसीक्यूज थी आपकी एक्सरसाइज की 1 की। उम्मीद काफ़ी है कि इसके अंदर जो भी मुबहम सवाल वगैरह होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।